हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। माई सेल्फ संजय विश्वकर्मा। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप इस सीरीज़ को अच्छी तरह से कंप्लीट करना चाहते हैं तो सीरीज़ के चारों पार्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाकर आप देख सकते हैं। अब अपन स्टार्ट करते हैं सीरीज़ का 5th पार्ट। आज अपन इसमें क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। देखो नाम से क्लियर है कि इसमें क्या हो रहा है, गैसों का ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि कौन कौन सी गैसें हैं, कौन कौन सी गैसें जो ट्रांसपोर्ट होंगी, ठीक है। गैसें किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होंगी, वो सबसे मेन सवाल या इंपॉर्टेंट सवाल कि गैसें कैसे ट्रांसपोर्ट होंगी, ठीक है। तो देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो गैस पढ़ी है अपन ने, एक पढ़ी O2, दूसरी पढ़ी क्या CO2। तो O2 और CO2 यही दोनों हैं जो क्या होंगी, ट्रांसपोर्ट होंगी, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होंगी? तो अपनी पूरी बॉडी में एक ही तो चीज़ है जो चीज़ों को यहाँ से इधर से उधर और उधर से इधर, यानी कि मालगाड़ी का काम करता है, मतलब चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है। तो कौन? ब्लड। तो O2 CO2 का ट्रांसपोर्ट भी कौन करेगा? ब्लड करेगा। अब सबसे मेन सवाल कि ये ट्रांसपोर्ट होता कैसे है, ये ट्रांसपोर्ट होता कैसे? तो देखो ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है? ब्लड। तो मतलब अपने को थोड़ा बहुत ब्लड के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो अपन पढ़ते हैं ब्लड पढ़ते हैं। तो ब्लड कैसा होता है अपना? रेड कलर का। अच्छा सर, हमें नहीं पता था सर, बता दिया आपने। हाँ तो अच्छी बात है ना। देखो ब्लड कैसा है? रेड कलर का। अब ह्यूमन बॉडी में अप्रोक्सीमेटली कितना ब्लड होता है? तो लगभग कितना होता है? 5 लीटर। कितना होता है? 5 लीटर। मतलब किसी में थोड़ा ज़्यादा तो किसी में थोड़ा कम। अब जो ब्लड होता है इसमें दो चीज़ें, या 2 पार्ट, एक होता है लिक्विड पार्ट, दूसरा कैसा होता है? सॉलिड पार्ट। कैसा होता है? सॉलिड। सर सॉलिड सर जब हम नस काटते हैं तो सर दिखता है तो है नहीं है, पूरा लिक्विड दिखता है। तो देखो एक होता है लिक्विड पार्ट, दूसरा सॉलिड पार्ट। तो ये जो सॉलिड पार्ट है ये इतने छोटे छोटे मॉलिक्यूल पार्टिकल के फॉर्म में होता है कि इन्हें अपन आंखों से नहीं देख सकते। तो ये इतने छोटे कि इन्हें कैसे देखना पड़ता है? माइक्रोस्कोप से। तो ये क्या है? सॉलिड पार्ट। अब लिक्विड पार्ट कितना होता है अपना? 55%। कितना होता है? 55%। अगर ये 55 है तो ये कितना होगा? ये होगा 45। तो ये होता है 45%। अब लिक्विड पार्ट 55%, इसे बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा, या इसको मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स, ठीक है। अब जो सॉलिड पार्ट ये कितना होता है? 45%। अब जो सॉलिड पार्ट है इसमें होती है सेल्स। क्या होती है? सेल्स। अब ये ब्लड है तो ब्लड में जो सेल्स होंगे इन्हें क्या बोलेंगे? ब्लड सेल्स। तो इन्हें क्या बोलते हैं अपन? ब्लड सेल्स। क्या बोलते हैं? ब्लड सेल्स। या इनको एक और नाम होता है, क्या बोलते हैं इनको? ब्लड कार्पसल्स। क्या बोलते हैं? ब्लड कार्पसल्स, ठीक है। अब जो ब्लड सेल्स या ब्लड कार्पसल्स ये कितने टाइप के? 3 टाइप के। कितने टाइप के? 3। एक है भैया अपनी RBC, तो दूसरी क्या है? WBC, फिर तीसरी क्या है? तीसरी अपनी है प्लेटलेट्स। क्या है? प्लेटलेट्स। देखो RBC इसका नाम क्या है? रेड ब्लड सेल, मतलब रेड कलर की। दूसरा क्या है? WBC वाइट ब्लड सेल। तीसरी क्या है? प्लेटलेट से प्लेटलेट, है ना। अच्छा इसको एक और बोलते हैं BPL। क्या बोलते हैं इसको? BPL यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स। क्या बोलते हैं? ब्लड प्लेटलेट। अच्छा ये प्लेटलेट तुमने वहाँ पे सुनी होगी, जब डेंगू हो जाता है ना, डेंगू, तो तुमने सुना होगा कि इसके शरीर में प्लेटें कम गई। क्या कम गई? प्लेट है। तो वो यही प्लेटलेट्स होती हैं, मतलब ब्लड में प्लेट्स कम हो जाती हैं जिससे ब्लड क्या है? क्लॉट नहीं हो पाता और तमाम प्रकार की दिक्कतें होती हैं। तो ये डेंगू में होता है, ठीक है। ये जो प्लेटलेट्स होती है कम हो जाती हैं। अब देखो इन तीनों सेल में RBC क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। क्या होती है? सबसे ज़्यादा, यानी कि मैक्सिमम। अगर ये मैक्सिमम है फिर कोई मिनिमम भी होगा। तो WBC क्या होती है अपनी? मिनिमम होती है, मिनिमम, ठीक है। अब थोड़ा सा अपन RBC को पढ़ते हैं। RBC, अब देखो RBC पता कैसे होती है? जैसे वो सब्जी रखने वाला बैग होता है ना, बैग, अरे सर थैला बोलते हैं उसे। हाँ सर थैला ही, थैला है ना, थैले की तरह होती है। RBC क्या होती है? बैग लाइक स्ट्रक्चर। कैसी होती है? बैग लाइक स्ट्रक्चर। सर थैला और लिख दो, लिख देते हैं थैला, है ना, थैले की तरह होती है। मतलब RBC क्या है? खाली है। क्या है? खाली। इसमें क्या भरा होता है? इसमें भरा होता है अपना हीमोग्लोबिन। क्या भरा होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को क्या लिखते हैं अपन? HB। क्या लिखते हैं? HB। क्या भरा होता है इसमें? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब ये जो हीमोग्लोबिन इसके 2 पार्ट हैं, एक तो क्या हो गया? ये हीम हो गया, और दूसरा फिर क्या हो गया? ग्लोबिन। तो ये जो हीम है ये इसे क्या बोलते हैं? ये होता है आयरन पोरफायरिन। क्या होता है? आयरन पोरफायरिन पिगमेंट। क्या होता है? आयरन पोरफायरिन पिगमेंट, है ना। और ग्लोबिन ये क्या होता है अपना? प्रोटीन। ये जो ग्लोबिन होता है ये क्या होता है अपना? प्रोटीन। सर ये प्रोटीन तो समझ आ गया, ग्लोबिन ये क्या होता है? आयरन पोरफायरिन पिगमेंट। तो ये हीमोग्लोबिन, ये जो हीम होता है ये क्या होता है? आयरन पोरफायरिन पिगमेंट। आयरन यानी कि इसमें आयरन के छोटे छोटे मॉलिक्यूल होंगे, Fe के, ठीक है। और पोरफायरिन पिगमेंट, पिगमेंट यानी ये कलर होता है। क्या होता है? ये कलर। और ये वही है जिसके कारण ब्लड का कलर रेड होता है। मतलब आयरन पोरफायरिन पिगमेंट है हीम, इसके कारण ब्लड का कलर क्या होता है? रेड होता है, ठीक है। अब देखो अब जो हीमोग्लोबिन होता है तो अपना होता कितना है? तो देखो 100 ml ब्लड में, कितने में? 100 ml ब्लड में 12 से 18 ग्राम, कितना? 12 से 18 ग्राम क्या होता है? HB यानी कि हीमोग्लोबिन होता है।
12 से 18 ग्राम, मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना होता है 15 ग्राम। कितना होता है अप्रोक्सीमेटली 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। मतलब अगर अपन अपने बॉडी में से 100 ml ब्लड निकाले तो उसमें हीमोग्लोबिन कितना होगा 15 ग्राम, मतलब अप्रोक्सीमेटली 15, मतलब किसी में कम किसी में ज़्यादा, किसी में 12, किसी में 13, किसी में 14, किसी में 18, इस टाइप का रेंज में चलता है। ठीक है, अपने को ब्लड जो है सिर्फ इतना ही पढ़ना है ना, फिलहाल ब्लड अपने को इतना पढ़ना है। बाकी का ब्लड अपन फुल डिटेल में कहाँ पे पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम में। किसमें पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब अपन देख रहे हैं कि O2 और CO2 का कितना कितना परसेंटेज या पार्ट है जो ब्लड के अलग अलग पार्ट के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन O2 की। ठीक है, अब O2 का 97%, कितना परसेंट, 97% पार्ट किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, RBC के द्वारा। RBC तो खाली था, RBC खाली था, मतलब कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। कौन करता है, हीमोग्लोबिन। अब देखो क्वेश्चन ये आता है कि जब हीमोग्लोबिन O2 को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन O2 को ट्रांसपोर्ट करता है तो क्या ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का ऑक्सीडेशन कर देती है, तो आंसर क्या है, नहीं। क्या होता है, जब हीमोग्लोबिन किससे जुड़ता है, ऑक्सीजन से जुड़ता है। ठीक है, Hb+O2 क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा अपना HbO2। क्या बनेगा, HbO2। अच्छा, इसका मतलब पता है, यहाँ पे भी और यहाँ पे, मतलब क्या है, हीमोग्लोबिन O2 HbO2 बना देंगे और ये वापस टूट के ये भी बन जाएगा, मतलब यहाँ से अपना ये भी बन जाएगा और जब ये टूट जाएगा तो ये रिएक्शन अपनी वापस में भी चल जाएगी। ठीक है, अपन क्या बोल रहे थे, हीमोग्लोबिन जब O2 से जुड़ेगा तो क्या बनेगा, HbO2 बनेगा। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन जब O2 से जुड़ता है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, सिर्फ हीमोग्लोबिन से जुड़ा हुआ है। क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, मतलब बाइंड है। क्या है, बाइंड है। तो इसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेशन। क्या बोलते हैं इसे, ऑक्सीजनेशन। मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनीकरण। मतलब क्या हुआ, मतलब कि जो ऑक्सीजन है सिर्फ हीमोग्लोबिन से जुड़ा हुआ है, जो ऑक्सीजन है सिर्फ हीमोग्लोबिन से जुड़ा हुआ है ना, तो इसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीडेशन नहीं कर रहा है, ऑक्सीडेशन नहीं कर रहा है, क्या हुआ है, सिर्फ जुड़ा हुआ है, तो इसे बोलते हैं ऑक्सीजनेशन, नॉट ऑक्सीडेशन। है ना, क्वेश्चन कई बार आता है कि हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है तो क्या उसका ऑक्सीडेशन होता है, तो नहीं, सिर्फ वो क्या है, जुड़ा हुआ है, तो इसे बोलते हैं ऑक्सीजनेशन, नॉट ऑक्सीडेशन। ठीक है, अच्छा, हीमोग्लोबिन जब O2 से जुड़ता है तो इसे क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलेंगे फिर से, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब उसके बाद 97% जब RBC या हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है तो कितना बचा, 3%। अब 3% कौन ट्रांसपोर्ट करेगा तो ब्लड ही। अब ब्लड में क्या बचा, देखो RBC हो गया, WBC करेगा क्या, नहीं, प्लेटलेट करेगा क्या, नहीं। अच्छा, एक और पार्ट था प्लाज्मा, तो 3% O2 कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, प्लाज्मा। कौन करेगा, प्लाज्मा। अब प्लाज्मा लिक्विड पार्ट है, तो ये लिक्विड में O2 का 3% पार्ट क्या होता है, सॉल्युबल, यानी कि घुल जाता है, तो सॉल्युबल फॉर्म में करेगा। कैसे करेगा, सॉल्युबल फॉर्म में। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन बहुत इजी आता है। क्वेश्चन आएगा कि O2 का RBC के द्वारा कितना परसेंट पार्ट है जो ट्रांसपोर्ट होता है, तो 97% पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन आएगा O2 के द्वारा O2 हीमोग्लोबिन के द्वारा कितना ट्रांसपोर्ट होती है, तो 97%। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि O2 का 3% पार्ट किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, तो प्लाज्मा द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन आएगा O2 का या O2 सॉल्युबल फॉर्म में कितना परसेंट ट्रांसपोर्ट होती है, तो 3%। ठीक है, पूछ लेगा सॉल्युबल फॉर्म में किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है, ब्लड के द्वारा या हीमोग्लोबिन द्वारा या प्लाज्मा द्वारा, तो प्लाज्मा द्वारा। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं अपन CO2 का। CO2, अब CO2 का 20 से 25%, कितना, 20 से 25% पार्ट ट्रांसपोर्ट होता है किसके द्वारा, RBC के द्वारा। RBC यानी कि हीमोग्लोबिन के द्वारा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ा था तो क्या बना, HbO2, इसे बोला ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो उसी प्रकार हीमोग्लोबिन जब CO2 से जुड़ेगा तो यहाँ पे भी कैसी रिएक्शन चलेगी, इसे बोलते हैं अपन रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल, यानी कि ये HbCO2 बनेगा। क्या बनेगा, HbCO2, मतलब ये भी बन सकता है और ये टूट के वापस ये भी बन सकता है, मतलब रिएक्शन वापस भी आ सकती है। ठीक है, रिवर्सिबल। तो HbCO2 से जुड़ेगा, क्या बोलेंगे, HbCO2। इसको नाम क्या होता है, इसका नाम होता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसको क्या बोला था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसको क्या बोलेंगे, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, हाँ, तो 20 से 25% CO2 का पार्ट किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, यानी कि हीमोग्लोबिन द्वारा। ठीक है, अब 70%, क्या बोला है, 70% CO2 ट्रांसपोर्ट होती है किसके द्वारा, तो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, बाइकार्बोनेट है। बाइकार्बोनेट सर ये क्या होता है, बाइकार्बोनेट देखो क्या है कि जैसे CO2 अपने ब्लड में आएगा, अब ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा। अब प्लाज्मा होता है तो प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, वाटर होता है। क्या होता है, वाटर। तो CO2 प्लस का H2O, वाटर यानी क्या, H2O, CO2 और H2O जुड़े आएंगे। अब एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या होता है, कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है, कार्बनिक एनहाइड्रेज, कार्बनिक एनहाइड्रेज
ठीक है। कार्बनिक एनालिसिस एंजाइम, ये एंजाइम कहाँ पर होता है? अपना आरबीसी के अंदर होता है। कहाँ होता है? आरबीसी के अंदर। ये एंजाइम क्या करेगा? CO2 और H2 को आपस में जुड़वा देगा। क्या करेगा? जोड़ देगा, है ना। जोड़ देगा तो क्या बनेगा यहाँ से? CO2 और H2। देखो हाइड्रोजन कितने? 2, ऑक्सीजन कितने हो गए? 2, और एक ये 3 और एक कार्बन। तो यहाँ से बन जाएगा अपना क्या? H2CO3। क्या बन जाएगा? H2CO3। इसे बोलते हैं कार्बनिक एसिड। क्या बोलते हैं? कार्बनिक एसिड। मतलब क्या था? CO2 जैसे ब्लड में गया, ब्लड में क्या था? प्लाज्मा, प्लाज्मा में क्या था? वाटर। तो CO2 और वाटर H2O आपस में जुड़े। और कौन सा एंजाइम यूज होता है इसमें? कार्बनिक एनालिसिस एंजाइम। ये कहाँ पे होता है? आरबीसी पे होता है। कहाँ होता है? आरबीसी के अंदर। ये एंजाइम इस रिएक्शन को ऐसा चलवा देंगे, क्या बना देंगे? H2CO3। ठीक है। अब ये H2CO3 जो है, तो इसमें से क्या होगा? अपना हाइड्रोजन निकल जाएगा। क्या होगा? हाइड्रोजन निकल जाएगा। किसके फॉर्म में? प्रोटॉन के फॉर्म में। मतलब अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और खुद निकल जाएगा। मतलब H प्लस HCO3 माइनस। मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इनको दे दिया, तो ये क्या बन गया? H प्लस, यानी कि क्या बन गया? प्रोटॉन बन गया। ठीक है। और HCO3 माइनस, तो ये जो HCO3 माइनस है इसको क्या बोलते हैं? बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं? बाइकार्बोनेट। ठीक है। अब ये बाइकार्बोनेट जो होता है ये क्या है? प्लस और माइनस। ये क्या है? चार्ज है। क्या है? चार्ज। मतलब ये क्या है? आयन है। क्या है? आयन। और आयन होने के कारण ये क्या होता है? बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? एक्टिव। तो एक्टिव होने के कारण क्या होता है? ये SCO3 माइनस है, यानी कि बाइकार्बोनेट होता है, इसमें CO2 भी है ना, तो ये CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। CO2 और H2O मिलते हैं, कार्बनिक एनालिसिस एंजाइम यूज होता है, इससे क्या बनवाता है? H2CO3, और फिर इसमें से हाइड्रोजन यानी कि प्रोटॉन निकल जाएगा और फिर बाइकार्बोनेट बन जाएगा, और बाइकार्बोनेट के फॉर्म में अपने ये सब चीज़ें ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है। अच्छा, ये रिएक्शन भी कैसी? अपनी रिवर्सिबल। मतलब इससे ये बना तो वापस ये टूट के ये भी बन सकता है। तो देखो क्या हुआ होगा। देखो टिश्यू था, टिश्यू में क्या होता है? ऑक्सीजन यूज हो जाती है, ऑक्सीडेशन होता है, क्या बनती है? CO2 बनती। तो टिश्यू के पास ब्लड जाएगा, फिर ब्लड में क्या होगा? CO2 निकल के कहाँ जाएगी? अपनी ब्लड में आ जाएगी। तो ब्लड में क्या होगा? H2CO3 बन जाएगा और ये बन जाएगा। फिर जब ब्लड अपना क्या होगा? इसको कहाँ लेके आएगा? एल्वियोलाई के पास, लंग्स में। तो लंग्स में आके पर क्या होगी? ये और ये वापस बन जाएंगे, जुड़े आएंगे ब्लड में, ये बनेगा। फिर ये जुड़ के क्या ये बनेगा, इसको तोड़ के वापस CO2 और H2O बन जाएगा। मतलब कार्बनिक एनालिसिस वापस रिएक्शन को क्या कर देगा? रिवर्स में चला देगा, और वापस से अपना ब्लड में CO2 H2 हो जाएगा, और ये CO2 फिर एल्वियोलाई में निकल जाएगा। ठीक है, ये वाला। अब देखो बाइकार्बोनेट, अब 7% पार्ट होता है। कितना परसेंट? 7%। तो ये किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है? प्लाज्मा द्वारा। किसके द्वारा? प्लाज्मा द्वारा। यानी कि ये भी जैसे ब्लड का O2 का 3% किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है? प्लाज्मा द्वारा, सॉल्युबल स्टेज में। तो वैसे CO2 का भी 7% ट्रांसपोर्ट होता है किसके द्वारा? प्लाज्मा द्वारा। यानी कि ये भी सॉल्युबल स्टेज में, सॉल्युबल यानी कि घुल जाता है उसमें। ठीक है। अब क्वेश्चन इसमें भी सेम वही आएगा कि CO2 का मैक्सिमम पार्ट किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है? तो मैक्सिमम में यानी कि 70% सबसे ज़्यादा है। तो मैक्सिमम पार्ट किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है? बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। ठीक है। पूछ लेगा कि इसमें कौन सा एंजाइम यूज होता है? कार्बनिक एनालिसिस एंजाइम यूज होता है। ठीक है। बाइकार्बोनेट क्या होता है? SCO3 माइनस। ठीक है। पूछेगा कि CO2 का आरबीसी या हीमोग्लोबिन द्वारा कितना पार्ट ट्रांसपोर्ट होता है? तो 20 से 25%। ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि CO2 का 7% पार्ट कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? बाइकार्बोनेट द्वारा, आरबीसी द्वारा या प्लाज्मा द्वारा? तो प्लाज्मा द्वारा। क्वेश्चन आएगा CO2 का सॉल्युबल फॉर्म में कितना ट्रांसपोर्ट होता है? तो 7%। मतलब इस टाइप के तमाम प्रकार के क्वेश्चन अपने बन जाएंगे। तो क्लियर यहाँ तक अपना। हीमोग्लोबिन का जो एक मॉलिक्यूल होता है, क्या होता है? हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल होता है 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2 ट्रांसपोर्ट करता है। मतलब हीमोग्लोबिन का एक हीमोग्लोबिन जो है 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2 ट्रांसपोर्ट करता है। मतलब क्या? देखो जैसे कि हीमोग्लोबिन क्या है? ट्रांसपोर्ट करता है O2 CO2 का। तो हीमोग्लोबिन जैसे क्या है? एक कार है। क्या है? कार। इसमें कितनी? 4 सीटें हैं। कितनी सीटें? 4। और ये 4 सीटें मतलब ये 4 ऑक्सीजन को अपने ऊपर बिठा सकता है। मतलब इसकी कैपेसिटी कितनी? 4 की। मतलब एक हीमोग्लोबिन 4 O2 को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ठीक है। अब 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना है? 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml O2 ट्रांसपोर्ट करता है। मतलब क्या लिखा है? हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल 4 O2 ट्रांसपोर्ट करता है। एक मॉलिक्यूल बोला। ठीक है। और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, एक मॉलिक्यूल अलग, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन अलग, है ना। ग्राम यानी वेट में ले रहा है। तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है 1.34 ml O2 ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना कर रहा है? 1.34 ml। अगर कोई बोले 2 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना करता है? देखो 1 ग्राम अगर इतना कर रहा है तो 2 ग्राम कितना करेगा? इसका जस्ट डबल। मतलब अपन क्या करें? इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। अगर कोई बोले, जैसे लिख देते हैं यहाँ पे, 2 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना करेगा? फिर 1.34, 1 ग्राम इतना करता है तो 2 ग्राम कितना करेगा? इसका जस्ट डबल। मतलब 1.34 इंटू 2 मतलब कितना जाएगा? 2.68 ml ये आ जाएगा। मतलब 2 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना कर रहा है? इतना कर रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि 100 ml ब्लड, क्या बोला है? 100 ml ब्लड कितना ml O2 ट्रांसपोर्ट करता है? क्या बोल रहा है?
कितना है ब्लड है अपने पास, 100 ml ब्लड है, और 100 ml ब्लड कितना ml O2 है जो ट्रांसपोर्ट करता है। तो अब क्या करें, देखो अपने को पता है 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना करता है, 1.34 ml। 100 ml ब्लड में कितना ग्राम हीमोग्लोबिन था, अभी अपन ने देखा था 15 ग्राम हीमोग्लोबिन था। कितना था, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना करता है, इतना। तो 15 ग्राम कितना करेगा, इसको अपन क्या करें, 15 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 1.34 इंटू 15 कितना जाएगा, यहाँ से आएगा अपना 20 ml O2 आएगा। कितना आएगा, 20 ml O2, यानी कि 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ml O2 ट्रांसपोर्ट कर रहा है, 20 ml O2 कर रहा है। वो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन यानी कितना, 100 ml ब्लड। 100 ml ब्लड में इतना होता है, मतलब 15 ग्राम हीमोग्लोबिन 20 ml O2 ट्रांसपोर्ट कर रहा है, मतलब 100 ml ब्लड कितना कर रहा है, 20 ml O2 ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो ये लो आ गए अपना, तो 100 ml ब्लड 20 ml O2 ट्रांसपोर्ट करता है। ये आता है कई बार, है ना, कई बार अलग अलग एग्जाम में आया हुआ है। अब देखो ठीक है, क्या होता है, जैसे कि ये अपनी एल्वेलाई है, ठीक है, ये एल्वेलाई, इसकी सरफेस पे क्या होगी, अपनी ब्लड कैपिलरी होगी, ठीक है, क्या होगी, इसमें ब्लड जा रहा है। अब ये जो एल्वेलाई है, एल्वेलाई, इसमें PO2 यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना था अपना, अपन ने पिछली वीडियो में देखा था, कितना होता है, 104, ठीक है। PCO2 यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होगा, तो इसमें कितना होता था अपना, 40 होता था। कितना होता है, 40, ठीक है। अब इसमें एल्वेलाई के पास या लंग्स के पास जो ब्लड आता था वो कैसा आता था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। कैसा था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब इसमें क्या होगा, O2 क्या होगी, कम, और CO2 क्या होगी अपनी, ज़्यादा। O2 कम और CO2 ज़्यादा। O2 कम तो इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में O2 का पार्शियल प्रेशर कितना था अपना, कितना था, 40 था, याद है। और CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना था, डीऑक्सीजन ब्लड में CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना था, तो 45 था। अब देखो गैस कहाँ जाती है, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यानी कि हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, चलो पहले CO2 को देखते हैं, और CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना है, 45। अब CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट आती है, या तो RBC के द्वारा, RBC के द्वारा कितना, 20 से 25%, अभी अपन ने देखा है, ठीक है। हीमोग्लोबिन द्वारा 20 से 25%, और 70% किसके द्वारा, बाइकार्बोनेट के द्वारा, मतलब वो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। अब CO2 कितनी, 45 पार्शियल प्रेशर, यहाँ पे कितना है, 40, मतलब हाई प्रेशर कहाँ पे, ब्लड में, और यहाँ पे क्या है, लो। तो CO2 ऑटोमेटिक निकल के कहाँ चली आएगी अपनी, कहाँ चली जाएगी, CO2 ऑटोमेटिक एल्वेलाई में चली जाएगी। अब O2 का CO2 तो यहाँ चली गई। अब O2 का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे कितना है, 104 एल्वेलाई में, यहाँ पे कितना है ब्लड में, 40, मतलब हाई पार्शियल प्रेशर लो प्रेशर। तो O2 ऑटोमेटिक कहाँ जाएगी अपनी, कहाँ जाएगी, ब्लड में आ जाएगी। तो ये O2 ऑटोमेटिक आ गई अपनी ब्लड में आ गई, O2 अपनी ब्लड में आ गई, O2 ब्लड में आ गई, ठीक है, मतलब O2 ब्लड में आ गई। अब O2 97% ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होती है, हीमोग्लोबिन द्वारा, यानी कि RBC ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, RBC के अंदर, RBC में क्या होगा, हीमोग्लोबिन, तो ये हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगी, HbO2, है ना, क्या बना लेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा, ठीक है। क्या होता है, ऑक्सीजनेशन। अब ऑक्सीजन इसमें आ गई, अब ब्लड में ऑक्सीजन आ गई और CO2 निकल गए, तो ये ब्लड कैसा हो गया, यहाँ पे अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब इसमें O2 क्या हो गई, ज़्यादा बढ़ गई, और CO2 क्या हो गई, कम हो गई। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहाँ पे जाएगा, टिश्यू के पास जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अपन टिश्यू बना लेते हैं, ये क्या बना दिया अपन ने, टिश्यू, ठीक है। टिश्यू में क्या होता था, जितनी भी ऑक्सीजन थी वो ऑक्सीडेशन में यूज़ हो जाती थी, मतलब टिश्यू के पास ऑक्सीजन क्या होगी, कम, और CO2 क्या होगा, ज़्यादा, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना होता था टिश्यू के पास में, कितना था, 40, और CO2 का कितना होता था, तो CO2 का होता था 45। अब टिश्यू के पास क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है टिश्यू के पास। कौन सा ब्लड आता है टिश्यू के पास, यही आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहीं से बना देते हैं, है ना। टिश्यू के पास कौन सा ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ये जो लंग्स से जो गया था ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब इसमें O2 क्या होगी, ज़्यादा, और CO2 क्या होगी अपनी, कम, ठीक है। अब टिश्यू में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, सॉरी क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इसमें पार्शियल प्रेशर कितना है, O2 का कितना होगा, यहाँ पे अपना, यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, PO2 हो जाएगा 95, और PCO2 कितना हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपना 40, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन वाला ब्लड कहाँ पे आया है, टिश्यू के पास। टिश्यू में ऑक्सीजन कम होती है, CO2 क्या होता है, ज़्यादा होता है, PO2 कितना होता है, 40, PCO2 45। अब जो ब्लड आ रहा है इसमें PO2 कितना होगा, तो यहाँ पे PO2 कितना होगा 95, और PCO2 कितना होगा, तो PCO2 कितना होगा 40, मतलब हाई पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कहाँ पे है, टिश्यू ब्लड में, और टिश्यू में कितना 40, मतलब जो ऑक्सीजन वो निकल के कहाँ चली आएगी अपनी टिश्यू के पास, कहाँ चली आएगी, टिश्यू के पास, मतलब ऑक्सीजन कहाँ चली गई, यहाँ पे चली गई, ठीक है। अब CO2 कहाँ पे ज़्यादा है, टिश्यू के पास, पार्शियल प्रेशर कितना 45, यहाँ पे ब्लड में कितना 40, तो मतलब CO2 निकल के कहाँ जाएगी, ब्लड के पास, CO2 निकल के कहाँ जाएगी, ब्लड के पास। अब ब्लड में से ऑक्सीजन चली गई और CO2 आ गया, तो ब्लड कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब यहाँ से जो ब्लड निकलेगा वो कैसा हो जाएगा,
डीऑक्सीजनेटेड, कैसा हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड। फिर ये वाला ब्लड कहाँ जाएगा, हार्ट में जाएगा, और हार्ट से फिर वापस अपने लंग्स में जाएगा, और लंग्स में जाने के बाद एल्विलाई में डीऑक्सीजन ब्लड वापस से क्या हो जाएगा प्योर। इस प्रकार से अपना क्या सिस्टम चलता रहता था, ठीक है। अब अपन क्या देख रहे हैं, परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। क्या बोल रहे हैं, परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन वाला परसेंटेज, ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन वाला परसेंटेज। सर ये सेचुरेशन क्या होता है ये तो बताओ पहले। तो देखो जैसे कि देखो तुम्हारे सर कितनी 4 रोटी खाते हैं, कितनी रोटी खाते हैं 4 रोटी। अगर सर को 4 रोटी मिल जाए तो सर की भूख क्या हो जाएगी, पूरी तरह से खत्म। मतलब सर पूरी तरह से क्या होगा, खुश हो गए, मतलब पूरी तरह से क्या होगा, सेचुरेट हो गए। कितना, पूरी तरह से हो गया, मतलब कि कितना 100% हो गया, ठीक है। अब सर रोटी खाते 4, लेकिन सर को कितनी रोटी मिली, 1 रोटी मिली, मतलब भूख थोड़ी तो कम हुई, 1 रोटी खाई, एक भूख थोड़ी तो कम हुई, लेकिन पूरी तरह सेचुरेट नहीं हो पाए। मतलब सेचुरेट तो हुए लेकिन पूरी तरह नहीं हुए। तो कितना सेचुरेट हुए, 4 खाते थे लेकिन कितनी मिली, 1, यानी कि 100 का 4%, 100 का क्या बोलते हैं 4वां हिस्सा, यानी कि फोर्थ पार्ट, यानी कितना 25% सेचुरेट हो पाए, ठीक है। अब सर 4 रोटी खाते थे लेकिन सर को कितनी मिल गई, 2 रोटी मिल गई, मतलब आधी भूख कम हो गई, मतलब आधा सेचुरेट हो गया, मतलब 100 का आधा कितना 50% सेचुरेट हो गए, ठीक है। अब सर को 3 रोटी मिल गई, 3 रोटी मिल गई, यानी कि थोड़ा और ज़्यादा सेचुरेट हो गए, है ना, मतलब आधे से भी ज़्यादा, मतलब कितना 75%। अब सर को 4 रोटी मिल गई, तो सर ने पूरी तरह 4 रोटी खाई, पूरी तरह से क्या हुआ, सर खुश हो गए, यानी कि पूरी तरह से संतुष्ट, पूरी तरह सेचुरेट, यानी कि 100% क्या होगा, सेचुरेट हो गए। क्लियर है ये वाला। अब देखो, अब जो हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन का जो एक मॉलिक्यूल होता है कितने ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, 4 ऑक्सीजन को, कितने 4 ऑक्सीजन, यानी कि हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल 4 O2 ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। मतलब कि जैसा अपन ने बोला था ना, हीमोग्लोबिन का एक कार की तरह होता है, इसमें कितनी सीट है, 4 सीटें हैं, और 4 सीट में 4 ऑक्सीजन अपने जा सकते हैं, मतलब एक हीमोग्लोबिन 4 O2 का ट्रांसपोर्ट कर सकता है, ये इसकी कैपेसिटी है। अब जैसे कि ये अपना हीमोग्लोबिन है, कितने O2, 4, 1 2 3, और ये अपना क्या हो गया 4। अब हीमोग्लोबिन से अगर 4 ऑक्सीजन जुड़े आए तो मतलब ये क्या हो गया 100% खुश, यानी 100% क्या हो गया, सेचुरेट हो गया। कितना हो गया 100%। अगर इसमें से ये 2 ऑक्सीजन हट जाएँ, मतलब कितने जुड़े रह गए, 2 ऑक्सीजन जुड़े रह गए, मतलब ये कितना 4 जुड़ते तो 100% था, अभी 2 जुड़े हैं, मतलब ये आधा भी खाली है ना, मतलब ये आधा ही क्या है खुश है, मतलब 50% सेचुरेट है। अब इसमें से सिर्फ एक ही ऑक्सीजन जुड़ा है, कितने ऑक्सीजन जुड़े, एक ही है, मतलब 50 का भी और आधा, यानी कि ये 25% ही क्या है, सेचुरेट है, ठीक है। यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे अपने क्या है, ये हीमोग्लोबिन मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल है, कितने हैं, बहुत सारे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन है। अभी देखो ऑक्सीजन कितनी है, 4 ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। अब 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन कितने 4, तो एक जुड़ जाएगा सबसे, मतलब एक इससे ऐसा, ठीक है। अब जब एक ऑक्सीजन जुड़ेगा, हीमोग्लोबिन से कितने जुड़ सकते हैं, 4, है ना, लेकिन अभी जुड़ा कितना, एक जुड़ा है, मतलब ये 100% सेचुरेट है क्या, नहीं। अगर चारों जुड़ते तब 100% होता, लेकिन अभी कितना जुड़ा है, सिर्फ एक जुड़ा है, मतलब ये कितना परसेंट सेचुरेट है, 25%। ये वाला, ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन और बढ़ा दें, अभी ऑक्सीजन कितने थे, इतने थे। अगर अपन ने क्या करें, ऑक्सीजन को बढ़ा दिया, ऑक्सीजन क्या कर दिए, बढ़ा दिया, मतलब ऑक्सीजन और ज़्यादा आ गए, ऑक्सीजन क्या हो गए, और ज़्यादा आ गए, ऑक्सीजन बढ़ा दिया, यानी कि ऑक्सीजन की अमाउंट बढ़ा दी, अमाउंट यानी कि कंसंट्रेशन बढ़ा दी। और अपने को पता है जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा उसका प्रेशर बढ़ेगा, पार्शियल प्रेशर। मतलब यहाँ पे अपने क्या करा, ऑक्सीजन बढ़ाई तो ऑक्सीजन की अमाउंट बढ़ाई। अब ऑक्सीजन कितने हो गए, 8 हो गए। अभी एक ऑक्सीजन जुड़ रहा था, अभी अपने कितने हो गए, 8 ऑक्सीजन हो गए। मतलब एक हीमोग्लोबिन से 2 जुड़ सकते हैं, तो अपन ने यहाँ पे 2 जोड़ दिए, ठीक है। अब 2 जोड़ दिए, मतलब क्या अभी हीमोग्लोबिन 100% सेचुरेट है, नहीं। अभी कितने जुड़े, 2, जबकि कितने जोड़ सकता है ये, 4 जोड़ सकता है, मतलब 2 जोड़ दिए, मतलब आधे जोड़ गए, मतलब ये 50% सेचुरेट हो गया। अब अपन ने ऑक्सीजन और बढ़ा दिए, कितने बढ़ा दिए, और बढ़ा दिए, ठीक है, और बढ़ा दिए, तो यहाँ पे कितने 3 जुड़े आएंगे, मतलब ये और ज़्यादा सेचुरेट हो गया, 75% हो जाएगा, 3 जुड़े आएंगे, ठीक है। अब अपन ने क्या करा, और जोड़ दिए, क्या करें, ऑक्सीजन और जोड़ दिए, मतलब और बढ़ा दिए, तो अब यहाँ पे क्या होंगे, अब एक हीमोग्लोबिन से कितने जुड़े आएंगे, 4 जुड़े आएंगे, कितने जुड़े आएंगे, 4, मतलब हीमोग्लोबिन क्या है, कितना सेचुरेट हो गया, 4 जुड़ गया, मतलब पूरी तरह सेचुरेट हो गया। क्या हो गया, पूरी तरह, कितना 100%। मतलब क्या हुआ, देखो 4 जुड़ गए, मतलब पूरी तरह सेचुरेट हो गया। 4 कब जुड़े, जब इसकी ऑक्सीजन क्या थे, ज़्यादा थे, क्या थे, ज़्यादा थे। मतलब जब ऑक्सीजन कम थे तो एक जुड़ रहा था, मतलब सेचुरेट कम थे। फिर अपन ने 2 करे तो 2 जुड़ने लगे, मतलब 50% सेचुरेट हुआ। फिर अपन ने और बढ़ाए तो 3 जुड़ने लगे, 75% सेचुरेट हो गया। फिर अपन ने और ज़्यादा बढ़ा दी तो ये 4 जुड़ गया, और ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन जो है पूरी तरह सेचुरेट, यानी कि 100% सेचुरेट हो गया, क्योंकि 4 जुड़ गए। मतलब क्या है कि जैसे जैसे अपन यहाँ पे O2 की अमाउंट बढ़ाते जा रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहा है, तो वैसे वैसे हीमोग्लोबिन का
परसेंटेज सेचुरेशन भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे O2 की कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं, उसके नंबर बढ़ाते जा रहा है, मॉलिक्यूल बढ़ाते जा रहा है, तो वैसे वैसे हीमोग्लोबिन का परसेंटेज सेचुरेशन भी बढ़ता जा रहा है। मतलब जितना ज़्यादा ये जुड़ेगा, जितना ज़्यादा ये परसेंटेज सेचुरेट होगा, उतना ज़्यादा ये O2 को क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। तो वही तो ये ग्राफ में बताया, देखो यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, इस साइड जा रहा है, मतलब PO2 बढ़ रहा है। PO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। पार्शियल प्रेशर कब बढ़ेगा, जब O2 की अमाउंट बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तभी तो उसका प्रेशर बढ़ेगा। तो यहाँ पे जाने पे ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ता है, और ये क्या बताया है, परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन कितना सेचुरेटेड है। तो अभी अपन ने क्या देखा, जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन बढ़ता जाएगा। तो देखो जैसे जैसे अपन यहाँ पे ये ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ा रहा है, मतलब उसकी अमाउंट बढ़ रही, जैसे कि 10 थी तो ये कितना परसेंट सेचुरेट था अपना, यहाँ पे ये इतना, ठीक है 10 था। ये अपने जब 20 हुई, ये यहाँ पे 20 हुई, तो ये कितना सेचुरेट हो गया, ये यहाँ पे कितना हो गया, 20 से ज़्यादा, मतलब हीमोग्लोबिन यहाँ पे 20% से भी ज़्यादा सेचुरेट है। जब 30 हुई ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कितना हुआ, 30, मतलब 30 अमाउंट बढ़ी थोड़ी, तो ये कितना हो गया, हीमोग्लोबिन कितना सेचुरेट हो गया, 50%, 50% सेचुरेट हो गया, ठीक है। जब अपन 50 हुआ तो ये यहाँ पे कहीं आएगा, मतलब ये 70 हो गए। जब अपन ने 80 करा, ये इतना आ जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे जैसे अपन ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर बढ़ाते जा रहा है, उसकी अमाउंट बढ़ाते जा रहा है, तो वैसे वैसे हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन भी ऑक्सीजन के साथ बढ़ता जा रहा है ना। और यहाँ पे कहीं आके, जैसे ये अपना कितना 100 है ना, 100 ये यहाँ पे कहीं, मतलब जैसे जैसे अपना 80 90 या 90 के ऊपर होगा, तो अपना हीमोग्लोबिन जो है क्या होगा, पूरी तरह से क्या हो जाएगा, सेचुरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरी तरह सेचुरेट। मतलब क्लियर से आप बात है, जैसे जैसे अपन ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ाते जा रहे हैं, उसकी परसेंटेज बढ़ाते जा रहे हैं, तो वैसे वैसे हीमोग्लोबिन का परसेंटेज सेचुरेशन भी बढ़ता जा रहा है। ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ा रहा है, मतलब उसकी पार्शियल प्रेशर बढ़ा रहा है, तो वैसे वैसे अपना हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन परसेंटेज भी बढ़ता जा रहा है। ये कई बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। अच्छा ये ग्राफ कैसा बनता है, तो देखो ये अपना ग्राफ ऐसा बन रहा है, कैसा बन रहा है, ऐसा, मतलब इसे बोलते हैं सिग्मोइड ग्राफ। क्या बोलते हैं, सिग्मोइड। कैसा बनता है ये, सिग्मोइड। कैसा बनता है ये अपना, ये बनता है अपना सिग्मोइड, सिग्मोइड, ठीक है। सिग्मा बन रहा है ना, सिग्मोइड है ना, या एस शेप्ड भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, एस शेप्ड, है ना। अपना कोचिंग का नाम है ना सप्तबंधु, तो एस शेप्ड है ना, एस लोगो है वही, है ना। कैसा बनता है, एस शेप बनता है, सिग्मोइड, है ना। अच्छा इसको डिसोसिएशन कर्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डिसोसिएशन कर्व। मतलब क्या हुआ, मतलब डिसोसिएशन यानी क्या होता है, वियोजन। इसको डिसोसिएशन कर्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन कर्व, यानी कि वियोजन वक्र। क्या बोलते हैं, वियोजन वक्र। मतलब क्या है, देखो क्या हुआ होगा, सुनना। देखो ये अपनी एल्वेलाई थी, एल्वेलाई के पास कौन सा ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। डीऑक्सीजन ब्लड यानी कि इसमें O2 कितनी 40, CO2 क्या है 45। अब ये ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है 104, यहाँ पे क्या है 40 प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, तो ऑक्सीजन इसमें आ जाएगी, ये ऑक्सीजन आएगी। ऑक्सीजन इसमें आएगी, कहाँ जाएगी, आरबीसी में। आरबीसी में क्या होगा, हीमोग्लोबिन। तो ये ऑक्सीजन किससे जुड़ेगी, हीमोग्लोबिन से जुड़ेगी, और हीमोग्लोबिन से जुड़ेगी मतलब इसी प्रकार से अपने क्या सेचुरेट होगी। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन होगी उतना ज़्यादा ये क्या होगी, हीमोग्लोबिन के साथ क्या होगा, सेचुरेट होता जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब ये अपना जुड़ रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ये ब्लड ऑक्सीजन लेके कहाँ जाएगा, अपना टिश्यू के पास, तो टिश्यू के पास आने पे क्या होता है, टिश्यू में ऑक्सीजन कम होती है, तो ये ब्लड में से ऑक्सीजन निकल के कहाँ चली जाती है, टिश्यू में। मतलब यहाँ पे आरबीसी के अंदर क्या हीमोग्लोबिन, मतलब जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से जुड़ी हुई है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। तो ये हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अब टूट के कहाँ पे जा रही है, टिश्यू के पास। मतलब यहाँ पे जब ये ऑक्सीजन कहाँ पे आई, अपने ब्लड में आई, मतलब हीमोग्लोबिन था ब्लड में और ऑक्सीजन आगे जुड़ गया, मतलब ये HbO2 बन गया, ठीक है। अब लेकिन ये जो ब्लड है ऑक्सीजन वाला, HbO2 वाला ब्लड, ये कहाँ आ रहा है, टिश्यू के पास। तो टिश्यू के पास आएगा तो ये हीमोग्लोबिन में तो ऑक्सीजन अलग होनी पड़ेगी ना, जब भी तो ये ऑक्सीजन कहाँ पे आएगी, टिश्यू में। मतलब ये HbO2 अपना क्या होगा, टूट जाएगा, मतलब हीमोग्लोबिन में से अपनी ऑक्सीजन क्या होगी, निकल जाएगी। मतलब यहाँ पे कौन सी वाली रिएक्शन चलेगी फिर, HbO2 से ये Hb+O2, यानी कि हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा, है ना। और ऐसा बना देते हैं, चलो, है ना। हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा और O2 अलग हो जाएगा, और ये O2 अपनी कहाँ जाएगी, टिश्यू के पास आ जाएगी। कहाँ जाएगी, टिश्यू के पास। मतलब यहाँ पे हीमोग्लोबिन क्या हो गया, अलग हो गया। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा था, तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, टूट रहा है। मतलब यहाँ पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहे हैं, डिसोशिएट हो रहा है, क्या हो रहा है, टूट रहे हैं। तो इसलिए वहाँ पे भी अपना यही वाला ग्राफ बनेगा, उसे बोलेंगे डिसोशिएशन कर्व। क्या बोलेंगे, जिस प्रकार से यहाँ पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन जुड़ रहे थे तो वैसे वैसे सेचुरेट हो रहा था, उसी प्रकार से यहाँ पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन क्या होंगे, अलग अलग होंगे, तो उनका डिसोशिएशन कर्व भी यही आएगा। मतलब उसी प्रकार से ये भी डिसोशिएट होंगे, परसेंटेज सेचुरेशन डिसोशिएशन का भी यही आएगा। मतलब उसमें भी सिग्मोइड ग्राफ बनेगा। क्या बनेगा, सिग्मोइड ग्राफ।
ये अपनी एल विलाई है, इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना है 104, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है 40, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी इसमें ऑक्सीजन क्या है कम और CO2 क्या है ज़्यादा। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना है 40 और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है 45। O2 का 40 यहाँ पे 104, मतलब O2 ऑटोमेटिक क्या होगी, हाई पार्शियल प्रेशर लो पार्शियल प्रेशर, मतलब O2 ब्लड में आ रहा है और CO2 कहाँ यहाँ जा रहा है। अब अगर किसी कारण यहाँ पे CO2 बढ़ जाए, CO2 यहाँ पे बढ़ आएगी, तो अभी जैसे हीमोग्लोबिन के साथ कौन जुड़ता है, ऑक्सीजन, तो हीमोग्लोबिन के साथ CO2 भी तो जुड़ सकता है। अगर CO2 यहाँ जाएगी तो मतलब CO2 वो भी क्या होगी, अगर यहाँ पे CO2 बढ़ जाए तो वो भी क्या होगी, ब्लड में आने लगेगी, मतलब वो ब्लड में आएगी तो वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगी, मतलब ये CO2 क्या कर रही है, अभी ऑक्सीजन जुड़ना चाहिए था लेकिन ये खुद जुड़ने लगी, मतलब ये CO2 जो है ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने से क्या कर रही है, रोक रही है। CO2 अगर यहाँ पे बढ़ जाए तो ये क्या करेगी, ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने से क्या कर रही है, रोक रही है। अब हीमोग्लोबिन अगर ऑक्सीजन से नहीं जुड़ पाएगा तो हीमोग्लोबिन का परसेंटेज सेचुरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन क्या होगा, अच्छे से बाइंड नहीं हो पाएंगे, अच्छी तरह से क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगे। क्यों, क्योंकि CO2 बढ़ गई, CO2 ने क्या करा, ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने से क्या करती है, रोक दिया। अब रोक देगी तो जैसे अभी यहाँ पे पार्शियल प्रेशर O2 का कितना था 30, तो कितना परसेंट सेचुरेट हो रहा था 50%। अब CO2 आ जाएगी तो ऑक्सीजन को ये क्या करेगी, हीमोग्लोबिन से जुड़ने से रोकेगी, मतलब इसने इसका परसेंटेज सेचुरेशन क्या कर दिया, कम कर दिया, इसको बाइंड होने से क्या कर दिया, रोक दिया। तो अब ये जो है 30, जैसे यहाँ पे अपन माना कि ये 30 है, ठीक है, तो ये क्या कर रही है, अब ये 30% ही सेचुरेट हो पाएगा, मतलब ये अपना ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसा हो गया। मतलब कि अभी अपना जब पहले था तो 30, जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 30 था तो ये कितना 50% सेचुरेट होता है, कौन, हीमोग्लोबिन, ठीक है। लेकिन अब CO2 आ गया तो CO2 क्या करेगी, ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने से रोक रही है, जुड़ने से रोकेगी तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ नहीं पाएगा, मतलब वो अच्छी तरह से सेचुरेट नहीं हो पाएगा, तो सेचुरेशन क्या हो गया, कम हो गया। मतलब अब 30 पे जो 30 ही सेचुरेट हो पा रहा, मतलब 30% ही सेचुरेट हो पा रहा है, मतलब ये ग्राफ कहाँ शिफ्ट हो गया, अपना कहाँ शिफ्ट हो गया, राइट साइड, कहाँ हो गया, राइट साइड। मतलब क्या हुआ, जब CO2 बढ़ गया तो इसने क्या करा, ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ जोड़ने से रोक दिया, इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी को क्या कर दिया, कम कर दिया, और इसके हीमोग्लोबिन का परसेंटेज सेचुरेशन क्या हो गया, कम। वो ग्राफ कहाँ शिफ्ट हो गया, अपना राइट साइड, देखो ये वाला है ना, मतलब अभी जब पहले 30 था तो कितना परसेंट सेचुरेट था, 50%, लेकिन जैसे CO2 आई तो इसका क्या हो गया, बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो गई, मतलब हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन अब कम जुड़ पा रहा है, मतलब कितना 30% ही सेचुरेट हो पा रहा है, मतलब इसने ग्राफ को क्या कर दिया, राइट साइड, मतलब हीमोग्लोबिन अब O2 क्या होगा, कम ट्रांसपोर्ट करेगा, जिससे क्या होगी, बॉडी में दिक्कतें होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि CO2 बढ़ गया था, क्या हो गया था, CO2 बढ़ गया था। तो क्वेश्चन आता है कि CO2 अगर बढ़े जाता है तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का सेचुरेशन क्या होता है, बढ़ता है या घटता है, तो क्या होता है, कम होता है, क्या होता है, घटता है, ठीक है। अब CO2 की तरह और होते हैं, जैसे कि CO2 टेम्परेचर H+ यानी कि प्रोटॉन, ठीक है, और 2,3-DPG, अगर ये चारों चीज़ें CO2 टेम्परेचर H+ और 2,3-DPG ये सब चीज़ें क्या है, बेकार हैं, क्या है, नेगेटिव हैं। अगर ये सब चीज़ें बढ़ती हैं, ये सब चीज़ें अगर बढ़ती हैं, ठीक है, ये क्या है, नेगेटिव चीज़ें, ये क्या है, नेगेटिव चीज़ें। अगर ये सब चीज़ें बढ़ती हैं तो ये क्या करती हैं, ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने से क्या करती हैं, रोकती हैं। हीमोग्लोबिन अगर नहीं जुड़ पाएगा तो उसका सेचुरेशन परसेंटेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वो ग्राफ अपना कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड, कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड। क्या आता है क्वेश्चन, अगर CO2 टेम्परेचर H+ और 2,3-DPG, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, 2,3-डाईफॉस्फोगिलिसरिक एसिड, क्या होता है, डाईफॉस्फोगिलिसरिक एसिड, ठीक है। अगर ये सब इन चारों में से कोई भी एक बढ़ता है तो ये क्या है, नेगेटिव चीज़ें, मतलब बेकार हैं। ये सब चीज़ें अगर बढ़ते हैं तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने से रोकते हैं, और इसके कारण क्या हो जाता है, इसका परसेंटेज सेचुरेशन कम हो जाता है, और ग्राफ अपना कहाँ, राइट साइड शिफ्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन आएगा कहाँ शिफ्ट होता है, राइट साइड या लेफ्ट साइड, तो राइट साइड, ठीक है। अब उसी प्रकार से CO2 टेम्परेचर और H+, ये सब चीज़ें अगर अपने देखो, ये तो अभी भी हैं लेकिन नॉर्मल रेंज में, अगर ये बढ़ती है तो ये क्या होगा, इसको हीमोग्लोबिन को जुड़ने से कम करती है। अगर ये नॉर्मल से भी कम हो जाएं, CO2 टेम्परेचर H+ 2,3-DPG नॉर्मल से भी कम हो जाएंगी तो मतलब कि CO2 और कम हो गई, मतलब अब ऑक्सीजन और ज़्यादा जोड़ेगी, ऑक्सीजन ज़्यादा जोड़ेगी, मतलब ये हीमोग्लोबिन और जल्दी सेचुरेट होगा, क्या होगा, जल्दी सेचुरेट होगा। मतलब अभी जैसे 30 पे 50 था तो ये अब कैसा बना दिया अपन इसको, ये मतलब कि अब ये देखो 50 कहाँ पे सेचुरेट हो रहा है, ये अपना यहाँ पे कहीं, मतलब ये 10 और 20 यानी कि 15 पे, मतलब अब 15 ऑक्सीजन थी, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 15 था, वहीं पे ये 50% सेचुरेट हो गई। कब हुई, जब CO2 टेम्परेचर H+ और 2,3-DPG है ना, क्या बोलते हैं इसको, 2,3-DPG, ये सब चीज़ें क्या हो गई, कम हो गई, क्या हो गई, कम हो गई।
ये क्या है, नेगेटिव चीज़ें हैं। नेगेटिव चीज़ें अगर देखो बढ़ती हैं तो और नुकसान होता है, लेकिन अगर नेगेटिव चीज़ें कम हो जाएँ तो ये फ़ायदे वाली बात है। अगर ये सब चीज़ें कम हो जाती हैं तो ये क्या होता है, ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने को ये बढ़ाती है। मतलब हीमोग्लोबिन क्या होगा, ज़्यादा जुड़ेगा तो ज़्यादा जल्दी वो क्या होगा, सैचुरेट हो जाएगा। और ग्राफ अपना क्या हो जाएगा, राइट कैसा, लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। मतलब अब देखो ये अपना 50% है ना, मतलब 50% कहाँ पे सैचुरेट हो रही है, 15 पे। कहाँ पे हो रहा है, 15 पे। मतलब कम ऑक्सीजन में ही हीमोग्लोबिन क्या हो गया, सैचुरेट हो गया। मतलब ज़्यादा ट्रांसपोर्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, ज़्यादा ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो ये अपना इसका बना देते हैं ना, इसका, और ये वाला इसका। मतलब CO2 टेम्परेचर H+, ये सब चीज़ें अगर बढ़ती हैं तो ये नेगेटिव चीज़ें, ये इसको राइट साइड शिफ्ट करेंगे और ये क्या करेंगे, लेफ्ट साइड। सर अच्छा कौन सा है, लेफ्ट वाला, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा सैचुरेशन हो रहा है, मतलब ये ज़्यादा ट्रांसपोर्ट कर रहा है। और राइट साइड वाला क्या है अपना, अब देखो एल्विलाई में क्या होता है अपना, PO2 104, PCO2 40, ठीक है। तो डीऑक्सीजन ब्लड एल्विलाई में आता है, यहाँ पे आता है। तो एल्विलाई में क्या, वो क्या करेगा, CO2 तो छोड़ देगा और O2 क्या करेगा, ले लेगा। तो अभी अपन ने जस्ट देखा था ग्राफ वाले में कि जब CO2 टेम्परेचर H+, ये सब चीज़ ज़्यादा होती है तो O2 क्या होता है, हीमोग्लोबिन से नहीं जुड़ पाता, मतलब कम जुड़ पाता है, ठीक है, मतलब ये रोकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे एल्विलाई से O2 कहाँ होती है, ट्रांसफर ब्लड में होती है। मतलब ब्लड में हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को क्या है, जोड़ना। तो ये मतलब यहाँ पे CO2 O2 ये सब चीज़ें क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, CO2 कम होता है, टेम्परेचर कम होता है, H+ कम होता है, ये सब चीज़ें यहाँ पे कम होती हैं। कम होंगी तो क्या होगा, O2 जो ईजिली अपने क्या होगा, हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगा और O2 हीमोग्लोबिन के द्वारा क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। फिर ये अपना ये जो क्या बोलते हैं, जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है, ये कहाँ, हार्ट में जाएगा। फिर हार्ट से पूरी बॉडी में सप्लाई होगा, कहाँ पे आएगा, अपना टिश्यू में। अब टिश्यू में आएगा तो हीमोग्लोबिन O2 से हीमोग्लोबिन और O2 को करना अलग अलग करना पड़ेगा। मतलब ऑक्सीजन को कहाँ पे जाना है, टिश्यू में जाना है ना, क्यों, टिश्यू में जितनी भी ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीडेशन में यूज़ हो जाती है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन कम हो जाती है और CO2 बढ़ जाती है। मतलब ऑक्सीजन को कहाँ पे जाना है, टिश्यू में जाना है, तो हीमोग्लोबिन O2 को करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए टिश्यू में क्या होता है, CO2 क्या होती है, ज़्यादा, टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा, H+ क्या होता है, ज़्यादा, H+ ज़्यादा यानी एसिडिकनेस ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें ज़्यादा होती है, जिसके कारण क्या होता है, हीमोग्लोबिन O2 क्या होता है, टूट जाते हैं। क्या होता है, इनकी ये क्या होता है, बाइंड होने से रुक जाता है, मतलब ये अनबाइंड हो जाएंगे, मतलब टूट जाएंगे और ऑक्सीजन अपनी कहाँ आएगी, यहाँ पे आ जाएगी, है ना। तो अपन ने यही तो देखा था, ये सब चीज़ें यहाँ पे कम होती है तो ऑक्सीजन क्या होगी, अपनी ब्लड में आ जाएगी, ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होगी। फिर जब टिश्यू में आने के बाद क्या होगा, टिश्यू जो होगा, टिश्यू पे क्या होगा, CO2 ज़्यादा होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, H+ ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, हीमोग्लोबिन O2 क्या होंगे, टूट जाएंगे, अनबाइंड हो जाएंगे और ये क्या होंगे अपने, फिर ऑक्सीजन निकल के अपनी कहाँ, ब्लड से निकल के कहाँ जाएगी, टिश्यू में, और CO2 कहाँ जाएगी, CO2 कहाँ जाएगी, ब्लड के पास, और ब्लड में हीमोग्लोबिन से या बाइकार्बोनेट के फॉर्म में क्या होगी, ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। इस प्रकार से अपने O2 का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। अब अपन पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ठीक है। तो अपन ने अभी देखा था CO2 का 20 से 25% ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होता है, RBC के द्वारा, यानी कि हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। जैसे O2 ट्रांसपोर्ट होता था वैसे ही अपना CO2 जाएगा, मतलब Hb+ का CO2 जुड़ेगा, क्या बनेगा यहाँ से, ये कैसी रिएक्शन चलती है अपनी, रिवर्सिबल है ना, मतलब यहाँ भी चल सकती है, बैक भी चल सकती है। Hb+ CO2 क्या बनता था यहाँ से, HbCO2, यानी कि इसे क्या बोलते थे, कार्बोअमीनो हीमोग्लोबिन, क्या बोलते थे, कार्बोअमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में, ठीक है, ये तो पता ही है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो अपना क्या बोलते हैं, यहाँ पे टिश्यू में CO2 क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो ये CO2 क्या होगी, यहाँ पे हीमोग्लोबिन जैसे ऑक्सीजन को यहाँ पे छोड़ेगा तो ये हीमोग्लोबिन किससे जुड़ जाएगा, CO2 से, और ये CO2 को लेकर जाएगा, और ये CO2 को फिर वापस डीऑक्सीजन ब्लड हो गया, कहाँ जाएगा, लंग्स में आएगा, लंग्स में आकर CO2 को कहाँ छोड़ देगा, एल्विलाई, और ये सांस छोड़ेंगे तो ये बाहर निकल जाएगी, ठीक है। फिर CO2 का 70% जो ट्रांसपोर्ट है वो किसके द्वारा होता था, अपना बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। बाइकार्बोनेट क्या होता था, CO2 है ब्लड में जाएगा, जैसे टिश्यू में होगा, टिश्यू से जैसे CO2 यहाँ पे आएगा तो कुछ CO2 यानी कि 20 से 25% तो RBC में चले जाएगा, हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगा, और जो 70% होगा वो किससे जुड़ जाएगा, अपना प्लाज्मा में कौन होगा, वाटर यानी कि H2O, ठीक है। अब एक एंजाइम होता था कौन सा, कार्बनिक एनाइडेज एंजाइम, CA लिख देते हैं, कार्बनिक एनाइडेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करेगा, CO2 H2 को बहुत तेजी से जोड़ेगा और क्या बना देगा, H2CO3, क्या बना देगा, H2CO3 यानी कि कार्बनिक एसिड। और कार्बनिक एसिड इसमें से फिर क्या होगा, अपना H निकल जाएगा, H यानी कि H नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा, H+ यानी कि प्रोटॉन निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, HCO3-। और ये जो HCO3- यही तो होता है अपना बाइकार्बोनेट, है ना। ये आयन है, आयन क्या होते हैं, चार्ज होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो ये आयन के फॉर्म में क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है। और फिर CO2 का 7% किसके द्वारा, प्लाज्मा के द्वारा सॉल्युबल स्टेज में हो जाता है, पढ़ चुके अपन, ठीक है। मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन जो थी वो क्या होगी, एल्विलाई से ब्लड में आएगी, ठीक है, और टिश्यू पे आके
ब्लड में से कहाँ चलेगी, टिश्यू में चली जाएगी, ठीक है। और जो CO2 है वो क्या होगी, ब्लड क्या करेगा, टिश्यू में से ले लेगा और उसे कहाँ पे जाके छोड़ देगा, एल्विलाई में लाके छोड़ देगा। मतलब ब्लड जो है, जो ब्लड क्या करेगा, जो टिश्यू से CO2 लेके आया था उसे कहाँ पे लाके छोड़ देगा, एल्विलाई में, और ये CO2 एक्सपायरेशन के द्वारा अपनी बाहर निकल जाएगी। इस प्रकार से अपने ये CO2 को खत्म हुआ। अच्छा एक चीज़ देख लेते हैं कि 100 ml जो ब्लड होता है, कितना ml, 100 ml ब्लड एक बार में, कितना, एक बार में 100 ml ब्लड, यहाँ लिख देते हैं अपन ऐसा, 100 ml ब्लड एक बार में 5 ml O2, 5 ml O2 एल्विलाई से टिश्यू को देता है। किससे देता है, एल्विलाई से। ऑक्सीजन एल्विलाई से कहाँ जाते हैं, टिश्यू के पास जाते हैं ना, तो एल्विलाई से टिश्यू को देता है, ठीक है, टिश्यू को देता है ना। और 100 ml ब्लड एक बार में 4 ml CO2। अब देखो ऑक्सीजन कितना, 5 ml, कहाँ से, एल्विलाई से कहाँ जाती है, टिश्यू के पास। और CO2 क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट, मतलब टिश्यू से कहाँ पे, एल्विलाई के पास, ताकि वो एक्सपायरेशन के द्वारा बाहर निकल जाए, ठीक है। तो 100 ml ब्लड एक बार में 4 ml CO2 टिश्यू से एल्विलाई को देता है। किसको देता है, टिश्यू से एल्विलाई को देता है। तो क्लियर है यहाँ तक अपना। तो आज का लेक्चर फिर अपन यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। अब अगले लेक्चर में अपन क्या देखेंगे, रेस्पिरेटरी सीरीज का एकदम लास्ट पार्ट है, यानी कि कंक्लूजन। उसमें क्या पढ़ेंगे, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का रेगुलेशन कैसे होता है, ठीक है। और उसमें देखेंगे कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, यानी कि कौन कौन सी बीमारियां जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की हो सकती हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट अगर देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।